Hello and welcome to our discussion on statistics. Now today we'll talk about planning of statistical investigation. Planning of statistical investigation. Now first thing, what is an investigation? Investigation is a search for knowledge, something that exists but I do not know that. Now I wish to know that thing, I wish to understand that thing, I wish to understand that phenomena. कोई चीज़ है जो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो उस डायरेक्शन में द एफर्ट दैट वी पुट इन इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन. जैसे कि अगर कोई बीमारी हुई है मुझे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है. तो बीमारी तो है लेकिन हमारे को पता नहीं है कि वो क्या बीमारी है, तो फिर क्या करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है. उसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीका होता है कि पहले तो कोशिश की जाती है कि अगर पूछने में कोई सिम्टम्स दिख जाते हैं तो उनसे डिटेक्ट किया जाए. अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स लग रहे हैं या हो सकता है डाउट है कि कुछ और भी हो, तो फिर और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कराते हैं, हम टेस्ट कराते हैं. तो ये क्या हो गया, एक इन्वेस्टिगेशन होगी. मर्डर इन्वेस्टिगेशन होती है. तो एक मर्डर तो हुआ है, किसी ने तो किया है, प्रूफ्स भी पड़ा है, फिंगरप्रिंट्स भी पड़े हुए हैं वहाँ पे, तो सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं. लेकिन अब उनको जाकर के ढूंढना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको कलेक्ट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना इन सच अ वे कि मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए. कोई ऐसी चीज़ जो थी, सच्चाई थी लेकिन मुझे नहीं पता थी, दैट इज इन्वेस्टिगेशन. वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कैसी हो जाएगी, रहेगा तो यही आइडिया, इट इज़ अ सर्च फॉर नॉलेज, इट इज़ अ सर्च फॉर द ट्रूथ दैट एग्जिस्ट्स आउट देयर. लेकिन यस, अब मैं यहाँ पर उसको कैसे जाकर के पढ़ूंगा, स्टेटिस्टिकली पढ़ूंगा. स्टेटिस्टिकली पढ़ूंगा मतलब आई ट्राई टू गैदर डेटा अबाउट इट. मैं वहाँ जाकर के 20, 50, 100 बार उस एक्सपेरिमेंट को करूँगा. मैं जाकर के 20, 50, 100 लोगों से पूछूंगा और फिर जो मेरे पास उनसे डेटा आएगा उसका एवरेज निकाल लूँगा, मीन निकाल लूँगा. हो सकता है 5 जनों के बारे में ओपिनियन था तो उन 5 जनों का डेटा ले लूँगा और उस 5 जनों के डेटा को ही रिप्रेजेंट कर दूंगा. आइडिया इज कहीं ना कहीं डेटा विल प्ले अ रोल. हाँ, 2, 4, 5, 10 जनों का है तो आई कैन रीड देयर डेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. लेकिन अगर 10,000 जनों का है तो फिर उनका डेटा रीड तो नहीं किया जा सकता, तो फिर उसके लिए हम स्टैटिस्टिक निकाल लेंगे. एवरेज आ सकता है, रेंज आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस आ सकते हैं. सो द आइडिया इज, इन्वेस्टिगेशन क्या है, अ सर्च फॉर नॉलेज, अ सर्च फॉर ट्रूथ दैट एग्जिस्ट्स आउट देयर. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगी, अ सर्च फॉर दैट वेरी ट्रूथ थ्रू स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म्स, थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल्स. वो स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होंगे वो तो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे ही. जो कुछ भी हम पढ़ेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इस लेक्चर के बाद से इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर में हम सैंपल्स पढ़ेंगे, तो फ्रॉम देयर इटसेल्फ हमारी वो जर्नी शुरू हो जाएगी कि स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या क्या हो सकते हैं. तो जो कुछ हम पढ़ेंगे इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल. तो उन स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसके लिए प्लानिंग करनी है. अब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की प्लानिंग होती है तो क्या होता है, प्लानिंग करनी ही क्यों चाहिए. ऐसी क्या आफत आ गई दैट आई नीड टू प्लान फॉर समथिंग. वो प्लानिंग इसलिए करनी चाहिए कि जब उसका फिर चीज़ का फाइनली एग्जीक्यूशन हो तो वो एकदम स्मूथली चले, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कॉलेज का, स्कूल का फेस्टिवल हो रहा है, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कितने घंटे का होगा, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, स्टेज कितना बड़ा होगा, सिटिंग्स किस तरह की लगेगी, सो दैट जब वो डे फाइनली आए तो हमारा सब कुछ एकदम प्रॉपरली दिखे और वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सके. तो दैट इज़ प्लानिंग. हमारे को बाहर जाना है, घूमने जाना है गर्मी की छुट्टियों में या सर्दी की छुट्टियों में, और हम घर से बैग लेकर के निकल के रेलवे स्टेशन पहुंच गए बिना प्लानिंग किए कि देखते हैं यहाँ से जो ट्रेन मिलती है लेते हैं. अब आपको पता पड़ा कि अभी जब आप आ गए हो तो ट्रेन 6 घंटे बाद है, अब आप 6 घंटे स्टेशन पे बैठे हैं. वो ट्रेन आई जिसमें बैठ गए तो वो आपको कहीं इंटीरियर के अंदर, कंट्री के अंदर ले जाने की जगह और बॉर्डर के ऊपर ले गई. तो अल्टीमेटली जब आपने कुछ प्लानिंग नहीं की तो पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला. उसकी जगह अगर मैंने प्लान किया होता, तो अगर मेरे को सर्दियों की छुट्टियों में कहीं जाना है, तो राइट नाउ वी आर सिटिंग इन सितंबर एंड, तो मैं अभी से प्लान करता कि कौन कौन सी जगह जाया जा सकता है सर्दियों के अंदर, कौन कौन सी जगहें वर्थ विजिटिंग होती है कि भाई दिसंबर के अंदर कौन सी जगह होती है. बड़ा अच्छा सा टूल है, गूगल के अंदर आप लिखिए तो वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा.
4 जगह 5 जगह निकालिए कि भाई मेरे पास इतना टाइम है, इतनी देर वहाँ पहुँचने में लगेगी, इतनी देर आने में लगेगी, इज़ इट फीजिबल फॉर मी और नॉट, रिजर्वेशंस है या नहीं, आने जाने के रिजर्वेशंस हो गए, होटल्स के रिजर्वेशंस हैं या नहीं, बुकिंग्स हैं या नहीं। तो ये प्लानिंग हो रही है सो दैट जब हम उन छुट्टियों में बाहर जाएं, जब हम किसी पिकनिक पे जाएं, जब हम कोई फंक्शन कराएं, जब कोई बर्थडे पार्टी हो, जब मैं एक एग्जाम में अपीयर हूं, एग्जाम की भी तो प्लानिंग करते हैं कि सिलेबस पता पड़ जाए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पता पड़ जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता पड़ जाए, तो ये सारी क्या हो रही है, अच्छी पढ़ाई कर लूँ, ऑल दिस इज प्लानिंग फॉर दैट एग्जाम सो दैट व्हेन आई अपीयर इन दैट एग्जाम। तो यहां क्या हो रहा है कि जब मैं एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करूंगा, जब मैं बाहर जाऊंगा इन सर्च ऑफ नॉलेज, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, कैसे डेटा कलेक्शन होगा, स्टैटिस्टिकल, वो एग्जीक्यूशन किस तरह का होगा, स्टैटिस्टिकल। तो जब मैं उस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाऊंगा तो उसकी पहले से प्लानिंग कर ली जाए, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, ये सब चीज़ें मुझे समझ में आ गई या नहीं आ गई, अभी नहीं समझ में आई है तो भी जब मैं इसको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तब एटलीस्ट मेरे को इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी अगर हमारे को एक्सपीरियंस ही नहीं है कि जब बाहर जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हमने आने जाने का और बिल्कुल सही देख लिया और पता पड़ा कि अगर दिसंबर में आप वहाँ जा रहे हैं गोवा, तो आपको होटल ही नहीं मिलेगा, तो आपको टिकट्स मिल गए, आपने टिकट नहीं मिले तो आपने ऑल्टरनेटिव सोच लिया, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे ब्रेक करके, और वहाँ से बस से चले जाएंगे। लेकिन आपको पता पड़ा कि अगर होटल बुकिंग्स नहीं है आपके पास गोवा में क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में, तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं प्लान भी नहीं कर सकता था। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे कि एटलीस्ट पता हो कि क्या क्या होगा। तो उन सब टर्म्स को, उस सब सीक्वेंस को आज देख लेंगे, जिससे कि जब हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें तो हमारा प्लान एकदम सही से बन जाए। फाइन, सो विल बी टॉकिंग अबाउट प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें सबसे पहले अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट ऑफ investigation, then there is definition of problem, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, जिस सर्च के लिए आप बाहर जा रहे हो कि मैं ये ढूंढ के लाऊंगा, मैं ये सर्च करूंगा, मैं ये एक्सप्लोर करना चाहता हूं, मैं सच जानना चाहता हूं इस बारे में, मैं आज के बारे में सच जानना चाहता हूं कि पोस्ट कोविड कौन से कोर्सेज ज़्यादा अच्छे चलेंगे, पोस्ट कोविड किस टाइप की जॉब्स सेफर होंगी। ये ऑब्जेक्ट है मेरी स्टडी का। क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या पता करना है, कहां से डेटा आएगा, वो बाद में सोचा जाएगा। चाहते क्या है हम कि पोस्ट कोविड किस तरह की जॉब्स सेफ रहेंगी, पोस्ट कोविड कौन से कोर्सेज बेटर हैं। क्योंकि आज हम कोर्स शुरू करेंगे तो हमारा कोर्स खत्म होते होते हम उस एरिया, उस टाइम फ्रेम में पहुंच जाएंगे जहां पे हम कोरोना से जस्ट बाहर निकल रहे होंगे। क्योंकि आज अगर हम कोर्स शुरू कर रहे हैं तो 3 साल में कोर्स कंप्लीट होगा। ये 1 साल तो हमारा निकल ही गया, बिल्कुल ही कोरोना और लॉकडाउन में ही निकल गया, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर ही निकल गया। अगले 2 साल के अंदर अगर वैक्सीन्स भी आ जाती हैं और हम लगाना भी शुरू करते हैं तो विल जस्ट बी आउट ऑफ कोरोना, विल जस्ट बी कमिंग आउट ऑफ कोरोना। उस टाइम किस तरह की जॉब्स होंगी, किस तरह के कोर्सेज होंगे, उन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, ये मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। मैं ये पता करना चाहता हूं। फाइन, तो मैं क्या चेक करना चाहता हूं कि आज मैं जो कोर्स कर रहा हूं, आज मेरी 12th हुई है, आज मेरी ग्रेजुएशन हुई है, तो कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन लिया जाए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया जाए, कौन सा ग्रेजुएशन लिया जाए, विच विल बी यूजफुल, विच विल बी बेनिफिशियल वंस कोरोना इज ओवर, व्हेन आई कम आउट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जब वो कंप्लीट होगी, उस टाइम क्या सही रहेगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। फाइन, अब नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। अभी तो मेरे को यह समझ में आया कि मैं इस कारण से इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाह रहा हूं कि भाई उस टाइम कौन से कोर्सेज फ्रूटफुल रहेंगे। आज मैं इंजीनियरिंग में घुस जाऊं तो 4 साल बाद जब निकलूंगा तो क्या इंजीनियरिंग का इतना स्कोप रह जाएगा, इंजीनियरिंग का स्कोप रह जाएगा तो कौन सी ब्रांच का उस टाइम ज़्यादा स्कोप होगा, कॉमर्स सही रहेगा, आर्ट्स सही रहेगा, मैनेजमेंट सही रहेगा, क्या आज पढ़ा जाए। ये ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया। नाउ इट इज अप टू डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेरी को लिखने का।
अगर हमने एक क्वेश्चन सही से नहीं लिखा तो उसके आंसर्स क्या होंगे, बिल्कुल वेग आ सकते हैं, बिल्कुल गलत आ सकते हैं। मैं अभी यहां एक क्वेश्चन रख देता हूं, व्हाट डू यू लाइक। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आता है, और सब जने आंसर देना शुरू कर दो। वो सारे आंसर्स कैसे आएंगे, कोई जना लिखेगा म्यूजिक, कोई जना लिखेगा सिंगिंग, कोई जना लिखेगा ड्राइंग, कोई जना लिखेगा ड्राइविंग, कोई जना लिखेगा फास्ट ड्राइविंग, क्रिकेट, टेनिस, रीडिंग बुक्स, सर्फिंग, सोशल मीडिया, वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। सारे अलग अलग तरह के हमारे पास रिस्पॉन्सेज आने लगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी थी, वो प्रॉब्लम बड़ा ओपन था, वो क्वेश्चन बड़ा ओपन था। व्हाट डू यू लाइक। मैं क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वेट, आई मीन विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक एंड विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। किसके अंदर हमारे पास जवाब प्रिसाइज आएंगे, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक। क्योंकि मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो क्लास है उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है। इनमें से किन बच्चों को लॉज पसंद है, इनमें से किन बच्चों को न्यूमेरिकल्स पसंद है, इनमें से किन बच्चों को मैनेजमेंट टाइप के पेपर्स पसंद है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या मैनेजमेंट कंसेप्ट, इस टाइप के पेपर्स पसंद है। क्योंकि वी आर स्टार्टिंग अ सिलेबस, वी आर इंटरेक्टिंग, हमारा इंटरेक्शन अभी नया शुरू हुआ है। तो आई विश टू नो कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरी क्लास है, वो किस तरफ रहती है, मतलब उनको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, उनका एटीट्यूड किस तरफ है, एप्टीट्यूड किस तरफ है, ये मैं देखना चाह रहा था। अब मैंने पूछ लिया व्हाट डू यू लाइक, तो उसमें सारी दुनिया के आंसर्स आ गए। तो इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, दिस शुड बी वेरी प्रिसाइज, वेरी डायरेक्ट एंड वेरी कंसाइज। ओपन नहीं छूटना चाहिए कि कोई भी जना कुछ भी जवाब दे दे। क्योंकि जब आपको कह दिया जाएगा मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है, मैं आपने क्या किया, आप निकल गए अपना बैग लेकर के और रेलवे स्टेशन पहुंच गए कि जो ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाऊंगा। बी प्रिसाइज, मुझे सर्दियों की छुट्टियों में घूमने जाना है, नाउ आई नीड टू प्लान फॉर इट। अब बेटर प्लान बनेगा या नहीं। सर्दी की छुट्टियों में भी जब आपको 4 जगहें पता पड़ गई, आपको पता पड़ा कि मेरे पास तो 6 दिन का ही टाइम है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू अ प्लेस जहाँ जाने में 2 दिन लगते हैं, आने में 2 दिन लगते हैं, मेरे पास तो 6 ही दिन है। तो फिर से मैंने अपने आप को नैरो डाउन किया। आई विश टू गो फॉर एन एक्सकर्शन, फॉर अ टूर, फॉर अ ट्रिप, फॉर अ पिकनिक ऑफ 6 days इन विंटर ब्रेक। विंटर ब्रेक के अंदर 6 days का एक एक्सकर्शन होगा, एक ट्रिप होगा, एक पिकनिक होगा, उसके लिए मेरे को प्लान करना है। अब जो डिटेल्स आएंगी, अब जो इंफॉर्मेशन आएगी, अब जो मैं गूगल सर्च करूंगा कि किसी टूर प्लानर से भी बात करता हूं, टूर प्लानर को आप कह दो कोई घूमने का अच्छा टूर बताओ मेरे को, तो वो तो आपको साल भर के टूर बता देगा, 20-20 दिन के, महीने के बता देगा। फिर आप उसको कहते हो नहीं नहीं सर्दियों का बताओ। अब क्या हुआ, अचानक से आपने बहुत सारा डेटा तो हटा दिया, वो सिर्फ सर्दियों के बता रहा है। फिर आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को तो 6 दिन का ही चाहिए, तब वो आपको और ज़्यादा प्रिसाइज देगा। तो इसका मतलब इट ऑल कम्स डाउन टू हमने शुरुआत कितनी कैसी की है, कितनी प्रिसाइज, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि यहीं से हमारी आगे की जर्नी शुरू हो रही है। यहां तो मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम आई थी, क्या किया जाए, इसको कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि गूगल में भी ढूंढते हैं। तो यू माइट हैव सीन के कुछ आपके साथी होंगे, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कुछ भी ढूंढ के ले आते हैं गूगल से, और फिर कुछ हम ऐसे होते हैं जिनको हमारे को कुछ मिलता ही नहीं है उसके अंदर, बिकॉज इट इज़ द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कि क्या है हमारी प्रॉब्लम। सही से अगर हम प्रॉब्लम को लिखेंगे तो गूगल से भी सही आंसर मिलेगा। तो अभी जो घूमने की बात हुई उसमें अगर मेरे को पता पड़ गया है कि सर्दियों में घूमना है, 6 दिन के लिए घूमना है, जो मेरा होम टाउन है उससे अच्छी कनेक्टिविटी देखते हुए घूमने जाऊंगा, इतना प्रिसाइज लिखेंगे तो गूगल में भी फिर हम इसी से रिलेटेड सर्च करेंगे। जैसे ही हम किसी जगह का नाम लिखेंगे तो हम फिर ये भी लिखेंगे कि हमारे होम टाउन से इस जगह का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आई नीड टू चेक आउट एवरीथिंग। अब मेरे को पता है कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। यू हैव ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक ब्रॉड एरिया कि क्या देखना चाह रहा हूँ, क्या पता करना चाह रहा हूँ, फिर अपनी एक प्रॉब्लम को एकदम प्रिसाइज कंसाइज वे के अंदर हमने लिख दिया, एकदम टू द पॉइंट, एकदम छोटे के अंदर। ऐसा नहीं है कि 4 लाइन की प्रॉब्लम लिख दी, एकदम छोटे से मैं कहते ही आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे ही मैं टूर ऑपरेटर को कहूँगा कि मेरे को 6 दिन का विंटर ब्रेक का
जो क्रिसमस ब्रेक है, लेट्स से क्रिसमस ब्रेक का, क्यों विंटर ब्रेक तो फिर थोड़े लंबे हो जाते हैं, दिसंबर जनवरी कब ले रहे हैं आप विंटर ब्रेक पता नहीं। आजकल तो विंटर ब्रेक क्या होने लग गए हैं कि वो 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक नहीं दे के ओपन रखते हैं कि जब ठंड पड़ेगी उस टाइम कर देंगे विंटर ब्रेक, तो फिर ये थोड़ा वेग हो गया। मैं क्लियरली कह रहा हूँ क्रिसमस से न्यू ईयर का जो 6 दिन का ब्रेक होता है उसमें मेरे को एक टूर चाहिए, एक पिकनिक चाहिए। तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो यू हैव ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, कि एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को कैसे प्रोसेस किया जाए, प्रोसीड किया जाए, कैसे उस पर आगे बढ़ा जाए। नाउ अगर आपको नहीं भी पता था तो अब पता पड़ गया कि भाई पहले तो मेरे को एक वेग आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या पता करना चाहता हूं, और फिर एक बहुत क्लियर लैंग्वेज के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिखी हुई होनी चाहिए। खुद ढूंढ रहे हैं गूगल में तो भी क्लियरली पता होना चाहिए। न्यू मोबाइल्स लिख दो, 50 मोबाइल आ जाएंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, न्यू मोबाइल्स विद गुड सेल्फी कैमरा, स्मार्ट सेल्फी कैमरा। तब फिर वो आपको जो आंसर्स देने शुरू करेगा वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं वो सेल्फी कैमरा सेंटर्ड होंगे। न्यू मोबाइल विद स्मार्ट सेल्फी कैमरा अंडर 20,000। अब वो और ज़्यादा कंसाइज देगा। इसका मतलब जितनी अच्छी तरह से मैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लूँगा उतनी अच्छी तरह से जवाब मिलने वाले हैं। तो ये हुए हमारे पहले दो स्टेजेस। देन देयर इज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन and sources of information. Sources of information could be internal, external, primary and secondary. हाँ, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट, तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। ये अभी तो थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स करते टाइम कई बार वो जो लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, इवन कुछ टेक्स्ट है, वो बहुत छोटा हो जाता है तो दिखता नहीं है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि हम अगर पॉसिबल हो तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से वीडियो को देखें, तो उसमें हमारे को स्क्रीन साइज बड़ा मिल जाता है, और अगर पॉसिबल हो तो वाईफाई के थ्रू इन वीडियोस को देखा जाए। क्योंकि अभी जब से ये पेंडेमिक वाली सिचुएशन आई है, हमारे को वाईफाई, ये जो हमारे 3G 4G नेटवर्क्स हैं उनके अंदर 720 की या 1080p की रेजोल्यूशन नहीं मिलती है, 480 का ही मैक्सिमम मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट एयरटेल वोडाफोन व्हाट दे आर डूइंग, बट उन्होंने भी कैप लगा रखा होगा, 720 पे कैप लगा रखा होगा। जियो ने कैप लगा रखा है 480p पे, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी हमारे को नहीं मिलती है। तो अगर आप वाईफाई पे आ जाएंगे तो यू कैन सी वॉच दीज वीडियोज़ इन 1080p, तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी। एंड बेस्ट इज़ अगर हम एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट एटलीस्ट 8 इंचेस 10 इंचेस हो जाता है, तो उसके अंदर हमारे को थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड अगर वाईफाई है तो बेस्ट है। और ये मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। कंप्लेंट्स आर कमिंग, इश्यूज आर कमिंग, कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो दिखता नहीं है। तो उसका एक मेजर कारण ये है कि इन दिनों ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसके कारण नेट के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दे हैव कैप्ड इट, वो ज़्यादा रेजोल्यूशंस दे नहीं रहे हैं। इवन जो हमारे ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह हैं, इन्होंने भी कैप कर रखा है रेजोल्यूशंस को, जिससे कि कंजम्पशन कम हो। वाईफाई के ऊपर वी आर गेटिंग गुड स्पीड्स, गुड रेजोल्यूशंस। तो प्रेफरेबली डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट विद अ वाईफाई कनेक्शन। क्योंकि अभी तो ये थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि खाली खाली पड़ा है बोर्ड, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बहुत सारा बोर्ड भरना पड़ता है, तो वो इन्फॉर्मेशन छोटे में लिखनी पड़ती है, तो फॉन्ट छोटा हो जाता है। तो यू कैन टेक केयर कि जब आपको ये नहीं दिख रहा है तो यू कैन स्विच टू 1080p। हाँ, अगर एटलीस्ट आई कैन टॉक ऑफ माई वीडियोज़, मेरे सब्जेक्ट का जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर तो 1080p पे भी मिल जाएगा,
जो हमारा ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे अपलोड करते हैं, वहाँ पे यस स्पीड के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, अपलोडिंग के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम रेजोल्यूशन का रहता है, क्योंकि 1080p पे जब अपलोड करते हैं तो वो 3-3 GB के वीडियोज़ हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 3.5 GB का वीडियो मैं 2 बार अपलोड करूँ, तो वहाँ पे वो 1080p में मिल जाएगा। और अगर ये क्लियरली दिख रहा है देन नो इश्यूज़, बट अगर आपको कोई क्लैरिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज आई एम अपलोडिंग दीज वीडियोज़ इन 1080p, तो अगर नहीं दिख रहा है तो आई हैव सजेस्टेड यू ऑल्टरनेटिव्स कि किस तरह से हम इसको क्लियर देख सकते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज चेक माई वीडियोज़ अगेन और वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। हाँ, रेजोल्यूशन के कारण अगर स्पीड नहीं आ रही है तो हमारे को कम मिल सकते हैं, तो इसलिए इट इज सजेस्टेड हम वाईफाई देखें। नाउ द नेक्स्ट टू इश्यूज आर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, हमारे को ब्रॉड एरिया मिल गया, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम मिल गई, देन देयर इज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि जो हम इन्वेस्टिगेशन में करने वाला हूं मैं उसमें कितनी दूर तक जाने को तैयार हूं, कितना टाइम, कितना पैसा, कितना इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करने को तैयार हूं, कितने लोगों से मैं पूछने को तैयार हूं, दैट डिटर्मिन्स द स्कोप कि उसका फैलाव कितना रहेगा। जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है कि सर्दी की छुट्टियों के अंदर अपने को एक पिकनिक या ट्रिप प्लान करनी है, तो उसका स्कोप क्या रहेगा? क्या मैं सिर्फ गूगल से ही पता कर लूँगा? क्या कुछ लोग जो अभी पास्ट के अंदर ऐसी ट्रिप्स करके आए हैं उनसे डेटा लूँगा कि कहाँ गए थे, कहाँ रुके थे, कितना टाइम आने जाने में लगा है, गाड़ी लेट होती है क्या? उन लोगों से पूछा जा सकता है। टूर ऑपरेटर्स में कितने टूर ऑपरेटर से पूछूंगा? 1 से पूछूंगा, 2 से पूछूंगा, 4 से पूछूंगा, अपने होम टाउन वालों से पूछूंगा, दिल्ली वालों से पूछूंगा, बॉम्बे वाले टूर ऑपरेटर से पूछूंगा, किससे पूछूंगा? जो इट इज स्कोप ऑफ द स्टडी, फैलाव, टू व्हाट एक्सटेंट आई एम रेडी टू गो टू गैदर डेटा। इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए, टू व्हाट एक्सटेंट आई एम रेडी टू go, that is scope of investigation. Then we have sources of information. Sources of information can be internal and external. Internal external का क्या मतलब हुआ? जनरली हमारी जो क्वेरीज हैं उनके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं होता है। हाँ, जब हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम कंट्री की बात करते हैं, उस केस में हम ये इंटरनल और एक्सटर्नल कह सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब हुआ कि एक रिसर्च मैं करनी चाह रहा हूं कि मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोटिवेशन कम क्यों है। अब इसमें मैं जो डेटा गैदर करूंगा वो किस तरह का होगा? इंटरनल इन नेचर होगा, कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से डेटा कलेक्ट होगा और उसमें मेरे को सीक्रेसी की भी कोई चिंता नहीं है, मेरे ही एम्प्लॉयज़ का डेटा है, अच्छा है, मेरे को जितना सच मिल रहा है उतना ज़्यादा अच्छा मैं डिसीजन ले पाऊंगा। तो इट कुड बी इंटरनल, इट कुड बी एक्सटर्नल। जैसे कि अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट। ये जो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट। पहले तो मेरे को अच्छे से समझ में आया था मार्केट कि ठीक है, एक लॉजिस्टिक चेन होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक डीलर होता है, यहाँ पे पहुँच जाता है, 5 दिन की साइकिल होती है, 15 दिन की क्रेडिट साइकिल है, मेरे को सारा कुछ वर्कड आउट था। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट्स के ओपन होने का टाइम रिड्यूस हो गया है, लोगों को बाहर जाकर के कुछ खरीदने में थोड़ा सा डर रहता है, हेजिटेशन रहता है, पैसा नहीं है, तो क्रेडिट साइकिल्स का क्या चल रहा है। अब अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ तो ये जो डेटा आएगा ये कहाँ से आएगा? इट इज़ एक्सटर्नल टू माई ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल टू माई ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही होगा, इन दोनों डेटा को अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही सस्ता होगा, चीप पड़ेगा हमारे को, जबकि ये क्या हुआ, अचानक से कॉस्टली हो गया। जैसे ही बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना है, आपका टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, जबकि यहाँ पे इट इज चीपर इन दैट सेंस कि हमारा पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटरनल है। सबको बोल दिया कि सुबह आएंगे जब वो फॉर्म भर दें, कल भर दें, कल के पूरे दिन में कभी भी टाइम निकाल करके फॉर्म भर दें। तो हमारा लोकल जो इंटरनल होता है उसके अंदर थोड़ा सा बेटर होता है। इंटरनल में सारा कुछ अपने हिसाब से रखा हुआ होता है। गवर्नमेंट को आज कोई भी फिगर्स चाहिए तो गवर्नमेंट के पास तो सारे फिगर्स होते हैं, सारा डेटा होता है, तो वो अपने हिसाब से अपने एक्सेल की एक शीट का प्रिंट आउट ले लिया और उनको वो डेटा मिल गया। तो इंटरनल इज ऑलवेज वेरी इजीली एक्सेसिबल, ऑलमोस्ट ऑलवेज रेडी। नहीं भी है तो बहुत जल्दी से रेडी हो सकता है, टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है। एक्सटर्नल में इट रिक्वायर्स टाइम, मनी, एफर्ट, क्योंकि बाहर के लोगों से पता करना है, तो अब ये भी चेक करना होगा बाहर किससे पता किया जाए, कौन से सोर्सेज अच्छे रहेंगे जिनसे ये पता किया जाए। तो दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमारे केस में जनरली इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं होती है, क्योंकि हमारा इंटरनल डेटा तो क्या है, यस इंटरनल डेटा हमारा भी हो सकता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1 महीने में कितने घंटे मोबाइल यूज़ किया, या मैंने पिछले 1 महीने में कितने घंटे पढ़ाई की। दैट इज इन अ सेंस इंटरनल। बट जनरली ये जो इंटरनल एक्सटर्नल का टर्म यूज किया जाता है वो किसके लिए होता है? बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, जिनके पास खुद का कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ उनके बाहर का इन्फॉर्मेशन है।
तो दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. कहाँ से आ सकता है? इट कुड बी जनरेटेड इंटरनली, इट कुड बी कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. देन इट कुड बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इसके बारे में तो हम वापस अभी बहुत डिटेल करेंगे स्टार्टिंग इन नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होते हैं? प्राइमरी होता है फर्स्ट हैंड, बिल्कुल मैंने जाकर के डेटा कलेक्ट किया, मैंने किसी से पूछा आपकी क्या हाइट है, आपकी क्या हाइट है, आपकी क्या हाइट है, आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, और फिर मैंने उसकी एक टेबल बनाई. दैट इज प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी क्या होगा? ऐसे ही जब मैंने ये डेटा ले आया तो मेरे कलीग को लगा कि यार क्या क्या डेटा लाए हो सबसे. मैंने कहा नाम पूछ के आया हूं, ईमेल पूछा है, फ़ोन नंबर पूछा है, हाइट पूछी है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या नहीं ये पूछा है. तो मैंने अपने क्वेश्चनर के हिसाब से बता दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हाइट और इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, फिजिकल एक्टिविटी का क्या रिलेशन है. बट यस, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर अपन पूछ लेते हैं कॉन्टैक्ट के हिसाब से. अब मेरे कलेक्टेड डेटा में उसको क्या लगा कि लाओ मेरे को वो डेटा दो, मैं फ़ोन नंबर एनालाइज करूँगा, मैं देखूँगा कि लास्ट डिजिट कौन सी ज़्यादा आ रही है. क्या 1 सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्या 2 सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्या 3 सबसे ज़्यादा आ रहा है, या सब बराबर बराबर आ रहे हैं. क्योंकि प्रोबेबिलिटी सजेस्ट कि सब बराबर आने चाहिए. तो अब उसको ये आइडिया आ गया कि मैं नंबर्स पे एनालिसिस करूंगा. अब जब वो मेरे डेटा से एनालिसिस करेगा, दैट डेटा बिकम्स सेकेंडरी फॉर हिम. फाइन. जब मैंने ये डेटा कलेक्ट किया तो वो मेरे लिए प्राइमरी था, लेकिन अब वो उसके लिए क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया. मेजर डिफरेंस, प्राइमरी फर्स्ट हैंड मेरा खुद का कलेक्टेड, सेकेंडरी किसी और का कलेक्टेड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. ये तो समझ में आ गया. फिर जो एक मेजर डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है वो ये होता है कि जो प्राइमरी होता है वो कस्टम फिट होता है टू माय डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम. जो मेरी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उसी को एड्रेस करने के लिए ये डेटा आया हुआ है, क्योंकि मैंने ही तो कलेक्ट किया, मेरे को प्रॉब्लम पता थी तो मैंने उस हिसाब से डेटा कलेक्ट किया है. तो प्राइमरी बहुत ही प्रिसाइज होता है जिसने कलेक्ट किया उसके लिए. लेकिन जब वो मेरा डेटा को कलेक्ट कर रहा है, जो फ़ोन नंबर पे एनालिसिस कर रहा है मेरा फ्रेंड, मेरा कलीग, वो जब इस डेटा को यूज़ करेगा तो उसके लिए सेकेंडरी बन गया. अब उसके पास क्या हो गया? इस पूरे डेटा के अंदर बहुत सारी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, बहुत सारा ऐसा डेटा पड़ा हुआ है जो उसके काम का नहीं है. तो उसको चाहिए तो एक फ़ोन नंबर था, लेकिन अब उसके पास इतना सारा डेटा आ गया जो कि रिडंडेंट भी है. तो अब उसको टाइम लगेगा, उसको फिल्टर करना होगा, उसको हटाना होगा, बाकी इंफॉर्मेशन हटानी होंगी, ईमेल्स डिलीट करेगा, नाम डिलीट करेगा, क्योंकि उसका एनालिसिस तो किस पे था? नंबर पे था. मे बी वो नाम का फर्स्ट लेटर और नंबर, लास्ट नंबर कौन सा है उस पर एनालिसिस कर रहा है, तो नाम और नंबर को रख लेगा, बाकी सबको डिलीट करेगा. या बाकी सबको किसी और तरह से मैनिपुलेट करना है तो वो बात हो गई. इसका मतलब सेकेंडरी में क्या हुआ कि मेरे को एग्जैक्टली जो चाहिए वो नहीं मिलता है, मेरे को तो किसी दूसरे की कन्वीनियंस से मिल रहा है. बट एक फ़ायदा भी है सेकेंडरी में. प्राइमरी में क्या होता है? यू नीड टू गो आउट एंड आस्क एवरी सिंगल इंडिविजुअल. 100 जनों से आपने बात की. सेकेंडरी में क्या है? उसको किसी से बात नहीं करनी, उसको एक एक्सेल की शीट मिल गई जिसमें 100 जनों की डिटेल्स है. जो काम आपने 10 दिन में किया उसका 10 मिनट में हो गया, सारा डेटा उसको मिल गया. तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो कोर आइडिया इज प्राइमरी इज कलेक्टेड बाय मी, सेकेंडरी इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स. जैसे कि हम अपनी प्रॉब्लम है अभी, जो हमारे को टूर पे जाना है, एक टूर प्लान करना है, तो उसमें प्राइमरी डेटा तो क्या होगा कि मैं पता करूं, सबसे टूर ऑपरेटर से पूछूं, मैं गूगल के ऊपर डिस्टेंसेस देखूं, मैं ट्रेन्स देखूं, मैं ट्रेन्स के फेयर्स देखूं, मैं होटल्स की रेट्स देखूं, और फिर मैं एक प्लान तैयार करूं. दैट विल बी प्राइमरी. लेकिन जब भी हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे को अचानक से कंपैरिजंस भी मिलने लग जाते हैं. वो कंपैरिजंस क्या होते हैं? एक टेबल बनी हुई होती है और 2 ब्रांड्स लिखी हुई होंगी, उन दोनों ब्रांड्स के कंपैरिजन होते हैं. इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, ये 4 मंदिर घुमाएंगे, ये 2 मंदिर घुमाएंगे, इनका 3.5 दिन का है, इनका 4 दिन का है, इनका 3,000 रुपया पर डे है, इनका 3200 रुपया पर डे है. अब वो क्या हो गया? एक कंपैरिजन भी मिल गया हमारे को, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अब उसके अंदर जिन्होंने जिन कैटेगरीज में, जिन क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन किया है वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो उन्होंने किया है, क्योंकि सेकेंडरी है, वो तो उनका क्लासिफिकेशन था, उनका डेटा कलेक्शन था. मेरा जो डेटा कलेक्शन होगा उसमें अगर मैं टेबल बनाता हूं तो वो एकदम ऐसी टेबल होगी जिसमें मेरे वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, टाइमिंग होगी, किलोमीटर्स होंगे, कि भाई मेरे को तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है. फाइन. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी.